नए भारत का रूप सुगम है, आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया का नारा बुलंद है, टेक्निकल इनोवेशन का चलन है, वंदे मातरम का शंखनाद है, समर्थ भारत सक्षम सेना की जोशीली कदम ताल का जोश है, जुनून है, और तो और सभी चुनौती सभी बाधाओं को पार कर भारतीय सेना का पराक्रम है, शौर्य है, विजय का परचम है। आज आप सभी देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, जो बहुत नायाब है, कामयाब है, जिंदाबाद है, नए विकसित भारत का ताज है। देखिए सजन ऑपरेशन सिंधु ने सिद्ध किया कि बहादुरी और बलिदान की घर की परंपराएं न कभी थकी है न रुकी है, बल्कि देश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में नई चेतना नए आत्मबल के साथ जागृत है। तुम्हारी डरेंगे नहीं, इस धरा पर हुए हैं नहीं बुद्ध की शहीद सैनिक और वायुसेना की जाबाज कुछ खरीदा नहीं आता पूरी दिशा में राष्ट्रीय अस्मिता की हमारी पहचान राष्ट्रीय संस्कृति जय मातरम, जय जय। क्योंकि हमारा देश फूल अनेक, गुलदस्ता एक, राष्ट्र अनेक पर राष्ट्र एक है। उसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप आप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से शोभित हमारे संविधान के लागू होने के 76 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। और माननीय रक्षा राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होते स्वतंत्र में गणतंत्र दिवस की पावन होली मेला में संपूर्ण देशवासी की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। फिजाओं में घूमती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश, आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डट कर पालन कर रहे हैं, नापाक इरादों का कर्तव्य पथ पर आज भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता संकट राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। All are requested to please rise at this moment, and those in uniform are requested to salute. जय
मातरम मातरम अशोक चक्र इधर हाँ अभी अशोक चक्र अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्रहित में बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार, पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन साहस और राष्ट्र का प्रतीक, और नारंगी धारियां ज्ञान और ज्ञान और राष्ट्र भक्ति। लीडर एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट है और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अपनी शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अनेक परंपराएं एक राष्ट्र, अनेक स्वर एक लय, अनेक पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के गौरव गीत गाएंगे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों से, सुरों से आज देश को जगमगाएंगे। वाद्यों के स्वर से आवाज करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम
बलिदान के लिए दान किए जाने वाले वीर का सम्मान। And ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial days. European Union military representation is led by Colonel Frederick Salles, acting on behalf of the Director General in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया में भाई युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांच से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर इस पर रॉयल एमिनेशन वाले टोर्च लगे हैं जिन्हें अगले पक्ष लाल रंग से दिखाया गया। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में 30 से